लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तु शास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर, परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तु शास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। दैट इज 5108683338। Remember, living in harmony with the earth. जय माता दी। आप सब लोगों का एक बार फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है, आप और आपके सितारे तथा एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन में। अब समय है आपके लिए वास्तु से जुड़े हुए सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। वास्तु से सभी प्रश्नों का जवाब यहाँ पर देती हैं रेवा जी, जिन्हें वास्तु विशेषज्ञ कहा जाता है। रेवा जी सिर्फ बे एरिया में ही नहीं बल्कि स्टेट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जब विजिट करके बहुत सारे लोगों के घर, परिवार, होटल, मोटल, बिजनेस प्लेस, वर्क प्लेस या रूम, बेडरूम या स्टडी रूम में अपनी सलाह दे करके लोगों के जीवन में खुशियों को लाने में सहायक रही हैं। रेवा जी से यदि आपको कोई प्रश्न करना है वास्तु से जुड़ा हुआ तो आप यहाँ पर इसी समय अभी कॉल कर सकते हैं बात करने के लिए रेवा जी से। रेडियो कॉलिंग नंबर इज 408-912-5565 408-912-5565 और रेवा जी का कांटेक्ट नंबर है पर्सनल नंबर, जिसे आप शो के बाद में भी यदि कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। तो पर्सनल कांटेक्ट नंबर इज 5108683338 5108683338। और यदि आपको डिटेल्स में वास्तु से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारी चाहिए तो विजिट करिए उनकी वेबसाइट पर, और उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net www.divinevastu.net और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, यह समय है सिर्फ और सिर्फ रेवा जी से बात करने के लिए, वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों का जवाब पाने के लिए। तो यदि आपको प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, नेम, फेम या गुड रिलेशंस में कहीं कोई परेशानियां नजर आ रही हैं तो डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अ कॉल टू रेवा जी। रेवा जी इज हियर टू हेल्प यू टू कम आउट फ्रॉम योर प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वास्तु। तो रेवा जी, आपका हम स्वागत करना चाहेंगे सभी लिसनर्स के फायदे के लिए। तो लिसनर्स नमस्कार, और आचार्य जी आपको भी नमस्ते, नमस्कार। और सबसे पहले आज मैं कुछ 4 लाइनें ज़रूर बोलूँगी कि पत्थर अंगूठी में सज के हीरा बन जाता है, फूल धागे में पिरोया तो माला बन जाता है। ऐसे ही ज़रूरत है सही दिशाओं को समझने की, वरना सब कुछ होते भी इंसान भटकता रह जाता है। तो क्यों ना हम आपको बताएं सही दिशा। तो रेवा जी, आज हम कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले बहुत ही छोटे प्रश्न के साथ आपके साथ लोगों को जोड़ना चाहेंगे, और वह छोटा सा प्रश्न है कि वास्तु की विशेषता क्या है। आचार्य जी, वास्तु की तो विशेषता बहुत ज़्यादा, अगर मैं डिटेल में बोलूँगी तो मेरा बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है। लेकिन मैं इतना चाहती हूँ कि अगर हम 5 एलिमेंट्स को इम्बैलेंस करेंगे तो उसका क्या रिज़ल्ट होता है। अगर आप कोई ऐसे टेंस कहते हैं ना कि एनवायरनमेंट से गुजर रहे हैं तो आप समझ पाएंगे। इसकी विशेषता क्या है? इट इज़ रैशनल, किसी न किसी कारण के ऊपर ये बेस्ड है, ये प्रैक्टिकेबल है, कैपेबल ऑफ बीइंग पुट इनटू प्रैक्टिस। अगर आप इसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, जानकारी जानना चाहेंगे, इसको फॉलो अप करेंगे तो आपको पता चलेगा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। दिस इज़ परमानेंट। परमानेंट मीन्स कि नॉट बैरियर बाय टाइम। ये नहीं है कि आज हमने वास्तु रेमेडी किया, फॉर अ टाइम भी मुझे इसका फ़ायदा होगा, उसके बाद नहीं। नो, इट्स परमानेंट। नॉर्मेटिव,
प्रिंसिपल्स के ऊपर में है। प्रिंसिपल्स क्या हैं? हमारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना। यूटिलाइजेशन मीन्स कि पूरी सोसाइटी के लिए ये फ़ायदेमंद है। इट्स नॉट रिलेटेड विथ ओनली वन रिलीजन, इंसान को हर तरीके में ये फ़ायदा देता है। और यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि ये हमारे साइंटिस्ट द्वारा एक्सेप्टेबल किया गया है। जी हाँ, ये बिल्कुल एक्सेप्ट किया है। जिस तरीके से अगर आप खाना भी खाते हैं तो भी हमारे को अपने शरीर के लिए 5 एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है। कभी आपने ध्यान दिया कि अगर आप खूब स्पाइसी फूड खा लेंगे, कुछ खा लेंगे तो क्या होगा? एसिडिटी। इट मीन्स कि उस समय हमारे को कुछ ठंडा लेने की ज़रूरत पड़ती है। क्या रीज़न? हमारे एलिमेंट्स इम्बैलेंस हो गए हैं। सेम इसी तरह से अगर हमारी लाइफ के बीच में कहीं ऊपर नीचे उतार चढ़ाव चल रहा है या प्रॉब्लम्स हैं हस्बैंड वाइफ में, रिलेशंस में, पैसे की प्रॉब्लम है, बिजनेस की प्रॉब्लम है, कई इश्यूज हैं, लिटिगेशंस हैं, तो ज़रूर ध्यान करिए कि कहीं ना कहीं डायरेक्शंस में प्रॉब्लम्स हैं। और उस समय उसकी विशेषता पता चलती है। जब हमें रिलीफ मिल जाता तब हम जानते हैं कि वास्तु कितना विशेष है हमारे लिए। बहुत खूब रेवा जी, आपने अच्छे से शब्दों में लोगों को बताया। और कॉलर्स भी आपकी विशेषता को जानना चाहते हैं वास्तु से जोड़ करके, तो क्यों ना कॉलर्स के साथ आप जुड़ने का प्रयास करें। बिल्कुल मैं शेयर करूंगी वास्तु की जितनी भी रेमेडीज हैं, मैं अपने कॉलर से शेयर करूंगी। लेती हूँ कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Hi, Revaji. This is Dolly calling from Fremont. I have a quick question. Yeah, sure. If you have a Ganesh ji Murti, when you are stepping out of the home, then you should see the face, or when you are entering in the home, then you should see the Ganesh face. It's very good. मैं आपसे एक चीज़ बताऊंगी कि गणेश जी की घर के एंटर वक्त भी हमारे को जरूर पिक्चर चाहिए और बाहर निकलते वक्त भी। इनको बैक टू बैक कहते हैं क्योंकि हमेशा गणेश जी के पीठ की तरफ पीछे भी आंख होती है और आंख के साथ में कहते हैं कि दरिद्रता। अगर वो आगे आपको फ़ायदा दे रहे हैं तो पीछे उसका कहीं ना कहीं दरिद्रता का भी प्रभाव रहता है। तो अगर आपने घर के बाहर में घर के अपने एंट्रेंस पे अगर गणेश जी को जगह दी है तो सबसे पहले उनका कभी आधा सिर बस्ट मत लगाइए, पूरा उनका सिटिंग इमेज लगाइए। और उसी तरह सेम उसी की बैक के ऊपर घर के अंदर के डोर के ऊपर में भी उसी को लगाइए बैक टू बैक, ताकि घर से बाहर निकले तो हमें गणेश जी दिखाई दे, घर के अंदर आए तो हमें गणेश जी दिखाई दे। Thank you. And I have one more question. जी My हाँ। home is not and wind chime. Where should I put the wind chime? I have one wind chime. Should I put in the back or in the front? हाँ, बहुत अच्छी बात पूछी। एक मैं आपसे बताने वाली कि लोग क्रिस्टल या विंड चाइम ऐसे प्रोडक्ट्स जरूर लगाते हैं, लेकिन उस समय आप जरूर किसी कंसल्टेंट से कंसल्ट करें वास्तु वालों से कि उसका क्या फ़ायदा है, क्योंकि मेटल जो लेना है वो हमारे को नॉर्थ और वेस्ट की तरफ लेना है, और जो हमारे को वुड में चाइम है उसको हमको साउथ और ईस्ट की तरफ लगानी है। तो इफ़ दिस इज़ अ मेटल विंड चाइम, आप 5 रॉड्स के नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो नॉर्थ वेस्ट की बाहर की जगह है वहाँ पर मेटल को जगह दीजिए, और अगर वो वुडन है तो उसको साउथ की तरफ ले जाइए, साउथ और ईस्ट के बीच में। Thank you so much. I really like your program. थैंक यू डियर। और जी, तो यही आप सुनते हैं मेरे से प्रोग्राम दिशाएं, जहां मैं आपको बताती हूं कि छोटी छोटी रेमेडीज़ किस तरीके से हमारे ज़िंदगी में बदलाव लेकर आ सकती हैं। हाँ रेवा जी, आपने वास्तु की विशेषता के बारे में तो बता दिया। जी जी। आप हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा बताने का प्रयास करें कि क्या वास्तु के कारण जी कहीं कोर्ट केस या ऐसी कोई फैमिली रिलेशंस में या ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा होता है तो इसमें भी वास्तु का कोई संबंध है? आचार्य जी बिल्कुल। कोर्ट केसेस में अगर कोई लिटिगेशन की या कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम चल रही है तो इसका मतलब हमारा वास्तु का जरूर डिफेक्ट है। तो इसको डिटेल्स में बताने से पहले कोई कॉल क्यों ना ले लें? हाँ जी, मैं लेती हूँ। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। जी हाँ जी। या एक अगर घर में छोटा सा मंदिर हो तो वो किस डायरेक्शन में रखना चाहिए? बहुत अच्छा। अगर घर में मंदिर है, आप पूजा का स्थान है, तो आप उसको नॉर्थ ईस्ट, घर का अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हो, बिल्कुल कॉर्नर के दीवार के साथ कोई चीज़ मत लगाइए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ में आप पूजा स्थान को जगह दीजिए। जब भी आप पूजा करें आप नॉर्थ की तरफ फेस करें या ईस्ट की तरफ फेस करें। जब पूजा करें तो जब हम बैठ के पूजा करें? हाँ जी, हाँ जी। जब आप पूजा करें तो आप नॉर्थ की तरफ फेस करें या ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप उस जगह को स्थान दें, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के। ओके, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम जी। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Hi Revati, I had a question. I wanted to check where should we do Shani Dev Puja? Should we keep it inside the home or outside the home?
आपसे मैं एक चीज़ बताऊं, वैसे तो ये एस्ट्रोलॉजी से भी रिलेटेड है और वास्तु से भी रिलेटेड है। शनि की जो पूजा होती है दैट इज़ फॉर द वेस्ट। वेस्ट के बीच में शनि का प्लैनेट होता है सैटर्न। तो अकॉर्डिंग टू वास्तु मैं आपसे ये जरूर कहूँगी कि शनि की पूजा घर पे नहीं की जाती, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमारे आचार्य जी भी जवाब देंगे। आचार्य जी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शनि की पूजा में अगर कोई लोग कह देते हैं कि घर के अंदर शनि को ले आइए या दिया जलाइए, ऐसा नहीं होता। उसका जहाँ तक लगता है कि नवग्रह पूजा जरूर करते हैं, लेकिन शनि के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो वेस्ट डायरेक्शन है, अगर आप वेस्ट डायरेक्शन के ऊपर में रिलेटेड टू वुड से रिलेटेड कोई भी जगह ले लें, चीज़ रखें, या वहाँ पर आप ब्लैक कलर को थोड़ा सा जगह दे दें तो आपको फायदा होगा। आचार्य जी मैं इसके बारे में आपको ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जैसा रेवा जी ने कहा कि नवग्रह के बीच में अगर शनि की आप घर में पूजा कर रही हैं, स्थापना किया हुआ है, तब तो ये ठीक है। लेकिन सिर्फ शनि जी की ही आराधना और प्रार्थना करना चाहती हैं तो इट शुड बी आउट ऑफ योर होम, इधर बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड, जहाँ कहीं भी है। जैसा कि वेस्ट डायरेक्शन रेवा जी ने बताया, आप वहाँ पर आप इसको जगह दे सकती हैं। यदि आप शनि का एक बहुत ही प्रमुख स्थान महाराष्ट्र में शिरडी के पास शनि शिंगणापुर है, वहां जाएं तो देखें कि शनि की जैसे शिवलिंग होता है, ऐसे ही शनि का भी एक पत्थर विशालकाय शिवलिंग है, और वहां पर एक पीपल का पेड़ है, और वह पीपल का पेड़ जब शनि की बढ़ करके शनि के शनि लिंग के ऊपर जो है, शनि पत्थर पर जो ऊपर आ जाता है, तो शनि के प्रभाव से पीपल भी जल जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां ना हो कि घर के अंदर रख करके हम अपने पुण्यों को नष्ट कर लें। इसलिए मनुष्य पुण्य चाहता है, पाप नहीं चाहता है। इसलिए स्पेशली सिर्फ शनि जी की यदि पूजा आप करना चाहते हैं तो घर के बाहर, चाहे बैकयार्ड चाहे फ्रंट यार्ड या जो है आप वेस्ट, उसको बिल्कुल सैटरडे के दिन पे अगर आप उसको घर से बाहर कहीं उनका स्थान बना के दिया वेस्ट की तरफ चलाएं, लेकिन घर के अंदर में शनि देवता का कहीं पे नहीं होता। लेकिन नवग्रह के साथ शनि को आप नवग्रह की कर सकते हैं, बाकी दैट इज जस्ट इज अप टू यू। Thank you so much. You're welcome. तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं भी कॉल्स और लूँगी, लेकिन उससे पहले ये जरूर बताना चाहती हूँ कि कोर्ट केस के लिए, क्योंकि कोर्ट केस अगर आपका कोई चल रहा है, कोर्ट केसेस ये नहीं होता कि कहीं हमारा पैसे का लेन देन हो। कोर्ट केसेस कई बार हमारे अपने पर्सनल रिलेशन में, हस्बैंड वाइफ में भी हो जाता है। किस वजह से इतना गुस्सा आता है कि हम लोग इतना लाइफ का एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं, या कोई भी हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, बैंक से रिलेटेड भी इश्यूज हो सकते हैं। तो उस समय जरूर ध्यान दें, कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्शंस की प्रॉब्लम है। और वो डायरेक्शन क्या है, मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा है कि डिसप्रोपोर्शनेट लेंथ होती है, जैसे नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट हमारा कॉर्नर एक्सटेंडेड है या साउथ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड है तो कहीं ना कहीं लिटिगेशंस रहेंगी। नेक्स्ट, बहुत ध्यान से सुनने, आपको लिस्टर शेयर कर रही हूँ मैं, कि नॉर्थ फेसिंग अगर आपका घर है और उसके ऑपोजिट ही नॉर्थ फेसिंग रोड जा रही है, बट देयर इज़ नो हाउस जस्ट ऑपोजिट दैट, आपके घर के सामने, आपका घर नॉर्थ फेसिंग है, उसके सामने रोड जा रही है और वहाँ घर नहीं है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। उसके आगे, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन फेसिंग में आपका घर है और आपके जस्ट ऑपोजिट आप कहते हैं कि वहाँ कोई रोड नहीं है, कोई घर नहीं है, देन यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स। बट ऑन द अदर हैंड, दैट इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट, कि अगर कई बार ऐसा होता है कि हमारे को जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है उसको आप ब्लॉक कर देते हैं, तो तब हमारे साथ में प्रॉब्लम्स आती हैं लिटिगेशंस की। उन लिटिगेशंस को, प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अगर हम अपनी फाइल्स को रख देते हैं, अपने कोर्ट लिटिगेशन पेपर्स को रखते हैं, तो हमारा केस भी जल्दी खत्म होगा और हमें फ़ायदा भी होगा। लेती हूँ कॉल। येस, यू आर लाइव ऑन एयर। हाय, गुड आफ्टरनून। मुझे पंडित जी से क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, उनसे आप कॉल करें शो के बाद 408-480-5477। लिसनर्स, ये समय सिर्फ रेवा जी से बात करने के लिए है। यदि आपको वास्तु से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है, आपको ऐसा लगता हो कि आपके घर में, परिवार में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस में या कि कहीं और वर्क प्लेस पर वास्तु के कारण कोई परेशानियां आ रही हैं, घर में तालमेल अच्छा नहीं है, बिजनेस में उन्नति नहीं हो रही है, बच्चों से अच्छा तालमेल नहीं है, तो रेवा जी से संपर्क करें यहाँ पर इसी समय। और रेवा जी से बात करने का नंबर है 408
408-912-5565, 408-912-5565। और यदि इनसे आप बाद में शो के बाद बात करना चाहें तो उनका नंबर है 5108683338। इस समय पर बात करने के लिए अगेन नंबर 408-912-5565। तो लिस्टनर्स हमेशा याद रखिए कि कई कोर्ट लिटिगेशंस में अगर आप इन्वॉल्व हैं या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ध्यान जरूर दें। इट शुड नॉट बी एक्सटेंडेड। लेते हैं कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, हाँ जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर घर का मेन एंट्रेंस साउथ फेसिंग हो तो उसका वो प्रॉब्लम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं अगर हम घर नहीं बदल सकते तो? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप घर नहीं बदल सकते, अगर साउथ फेसिंग घर है तो आपको पहले तो ये जरूर देखना है कि वो पूरा 90 डिग्री साउथ पे आ रहा है या साउथ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है। सेकंड ये कि अगर वो साउथ है या साउथ ईस्ट वेस्ट है तो हमारे को अंदर का अपना इंटीरियर ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उस इंटीरियर को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपना साउथ पोर्शन वेस्ट पोर्शन को ज़्यादा से ज़्यादा हैवी रखिए और नॉर्थ को स्पेस दीजिए। अगर आपका साउथ वेस्ट में बेडरूम है, साउथ ईस्ट में किचन है, तो आप साउथ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स होती है उससे अपना बचाव कर सकते हैं। और साथ में आप उसके बिल्कुल बाहर पे पकवा पिरामिड प्लेट भी लगा सकते हैं जो बाहर की नेगेटिविटी सारी एब्जॉर्ब करता है। आई थिंक मेरे क्या लगता है कॉल, लेकिन आप मुझे कॉल कर सकते हैं बाद में। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो, नमस्ते पंडित। मेरा नाम जैकल है और मेरा डेट ऑफ बर्थ। यू कॉल आचार्य जी 408-480-5477 लेटर ऑन आफ्टर दिस शो। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। यस रेवा जी, दिस इज राजेश फ्रॉम एंटियोक। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि भाई अगर बिजनेस किसी को खरीदना हो तो वो किस साइड फेस करना चाहिए और उसका काउंटर जो है किस साइड होना चाहिए? पहले तो ये पता चलना चाहिए कि कौन सी चीज़ का बिजनेस ले रहे हैं आप। गैस स्टेशन। ओह वेरी गुड। गैस स्टेशन ले रहे हैं तो आप सबसे पहले गैस स्टेशन में ये देखिए कि आपका साउथ वेस्ट की तरफ ज़्यादा भारी होना चाहिए, लेकिन जो हमने नीचे टैंक बनाना है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अगर ईस्ट फेसिंग होता है दैट इज गुड, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जो आपने नीचे गैस स्टोरेज करना है, डीजल स्टोरेज जो भी स्टोरेज करनी है उसका नॉर्थ ईस्ट में टैंक नीचे की तरफ हो। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में। और आप अपना हाँ जी, काउंटर किस साइड होना चाहिए? काउंटर आप अपना जो है एंट्रेंस में कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में ले सकते हैं ताकि जल्दी से जल्दी भरा रहे, क्लाइंट्स आएँ और चले जाएं। और अपनी सीटिंग वहाँ जरूर बनाइए, वो है साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट में? हाँ जी, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में हो। हाँ, साउथ वेस्ट में आपका ऑफिस हो, नॉर्थ की तरफ आप ऑफिस में बैठते वक्त नॉर्थ की तरफ फेसिंग करें। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे मैंने आपको बताया वहाँ गैस स्टेशन का करें। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं कुछ भी हैं उनको आप ईस्ट की तरफ बिठा लेंगे तो ठीक रहेगा। नॉर्थ वेस्ट में मत बिठाइएगा, नहीं तो भाग जाएंगे। ठीक है, थैंक यू रेवा जी। यू आर वेलकम। और डिटेल्स में भी अगर आप मेरे से गैस स्टेशन की जानकारी चाहते हो तो आप मुझे शो के बाद कॉल कर सकते हैं 5108683338, क्योंकि मैं रेगुलर विजिट करती हूँ गैस स्टेशन पे भी, हाउसेस में भी, प्लॉट्स के ऊपर में। लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Hi, I have a question for Reva ji. Yes, you are welcome. Thank you. We just, I was hearing and I figured out that restroom in our apartment is in northeast side. Mm-hmm. And as I was listening and you told that it's a place where you should keep the temple. Mm-hmm. So is there does it have a negative effect on the home or? Yes, it may have a negative effect because northeast is related with the Jupiter planet and it's related with our brain area. अगर northeast में there's a very, you can go for the elderly people bedroom, but the restroom should not be there. Yes, हाँ, अगर आपको नहाना है, if you have to take the showers, that portion is okay, that is the right way, but not for the toilet seat for all this. So if there is no other alternate, is there any remedy for it? हाँ, yeah, then we are having a remedy. We are having two remedies. सबसे पहले ये कि आप नॉर्थ ईस्ट का रेस्ट रूम के बाहर में का रेस्ट रूम टॉयलेट का जो डोर है, यू कैन पुट अ फुल मिरर ऑन दैट डोर। इट शुड लुक आउटसाइड, मतलब अंदर की तरफ नहीं, उसके बाहर की तरफ में आप टॉयलेट डोर के ऊपर में मिरर लगाएं। प्लस 3 बैम्बू स्टिक का प्लांट लाके उसको आप रेस्ट रूम में रख सकते हैं along with that sea salt. Along with what? Sea salt, rock sea salt. अच्छा, rock sea salt and 3 bamboo sticks का small plant. हाँ जी,
और उसका जो हाँ, और टॉयलेट का जो डोर है उसका आउटर साइड में, नॉट इनर साइड में, आउटसाइड में फुल मिरर लगाइए आप। ओके, ठीक है, इट विल हेल्प। यू आर वेलकम। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। Revaji, I have a question. We use a room for my son's study. He's speech delayed, so we use it room for his therapy. I was just wondering, is there any particular thing we need to do, like the direction it's facing? Yeah. I can use a couple of rooms, so I'm just wondering. That's very good. That's very good. And you will get the good results if your child will be in east direction, east room, not in the southeast. Okay, right now the room is like west facing. Does that no, does that won't work? I won't advise for the west facing. Oh, okay. I won't advise. And sorry, I have one more question. My home office that I use at home, is there? I have like options for 2 rooms. So is there anything particular direction I should look at? Yes. First, you have to keep in your mind that it should be not in your bedroom or next to your bedroom. Oh, okay. Always remember, never go for any business or office work from your bedroom or next to the bedroom. I mean, there should not be a common wall between these two, bedroom and in your office. Or the best direction for the office work is the northeast or the northwest. While doing any office or business work, you should face north, and there should be a solid south wall should be behind you. Oh, okay. I will keep that in mind. Okay, thank you very much. You're welcome. और आप अगर और भी जानकारी लेना चाहें तो मुझे कॉल कर सकते हैं 5108683338 पर भी। तो आचार्य जी, हाँ लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेवा जी को, और आपके पास यदि किसी भी प्रकार का वास्तु से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपके घर में, परिवार में, होटल में, मोटल में, बिजनेस प्लेस, वर्क प्लेस, स्टडी रूम और बेडरूम में, जिसके कारण आपको लग रहा हो कि कुछ तनाव है, परेशानियां हैं, चिंता है, आपने सारे उपाय करके हार गए हैं, अब लगता है कि अब करें तो क्या करें, तो क्यों ना रेवा जी से संपर्क करें, जिन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है आपकी हर परेशानियों और समस्याओं को हल करने के लिए वास्तु के माध्यम से। रेवा जी से बात करने के लिए अभी इसी समय पर आप कॉल करें 4089125565, 4089125565। और रेवा जी, लिसनर्स को अगर आप बता सकें कि इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस है, अगर इनकम से ज़्यादा एक्सपेंस है तो क्या इसमें वास्तु दोष छिपा हुआ है या कहीं न कहीं डायरेक्शन का इसके साथ संबंध है हमारे घर में? आचार्य जी, बिल्कुल डायरेक्शंस का संबंध क्यों नहीं है। कहते हैं ना कि कोशिश तो हमारे को सबको होती है कि भी शॉपिंग करें, खूब करें, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि इनकम तो है, लेकिन इनकम ये नहीं कि हम लोग उसको नहीं स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा करते हैं। हैवी एक्सपेंसेस, अगर हैवी एक्सपेंसेस हैं तो इट मीन्स कि आपने नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को पूरा भरा हुआ है, उसको ज़्यादा हैवी किया है, तभी आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा। आती है अच्छी खासी इनकम, साथ ही साथ उस पैसे को ख़त्म कर देते हैं। तो जस्ट ट्राई। आप बिजनेस वालों के लिए भी मैं बताऊंगी, आप सब लोगों को भी, इवन कि जितनी भी मेरे फ्रेंड्स हैं सबको ये मैं शेयर करना चाहूँगी, इफ़ यू रियली वांट कि एक्सपेंसेस को थोड़ा रोक सकें, फॉर ये नहीं कि पैसा नहीं खर्च करिए, यू मस्ट, अगर आपके पास में है तो आपको करना चाहिए, लेकिन ओवर एक्सपेंसेस कभी बार हमारे बच्चे कर देते हैं, या हस्बैंड या वाइफ या फैमिली में और भी लोग करते हैं। तो उसको रोकने के लिए आप क्या करें, साउथ वेस्ट को हैवी करें। मीन्स साउथ वेस्ट शुड बी ब्लॉक्ड एंड शुड बी हैवी विथ वॉट एवर इज देयर। जहाँ पर भी आप उसमें बेस्ट बेडरूम बनाइए, मास्टर बेडरूम बनाइए, हैवी अलमीराज रखिए, तो नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल ना करिए। अगर नॉर्थ वेस्ट को आपने ब्लॉक किया है तो नेचुरली है आपके एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो आचार्य जी, क्यों ना लूँ मैं कॉल जल्दी से। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। हाँ जी। हेलो, नमस्ते रेवा जी, वेरी नाइस शो। थैंक यू डियर। आई हैव अ क्वेश्चन। वन ऑफ द person asked before about mandir facing northeast. Ji. Okay, so I should be facing northeast, or the mandir, when you look at the the pictures, they are facing northeast. No, you should face the north or east. Okay, so the mandir will be facing the south or west. Southwest. Okay. Yeah. और नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन टू पुट पूजा प्लेस अगर आप प्रेयर्स को करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट इट इज़ रिलेटेड विद द जुपिटर, और दूसरा ब्रेन के साथ में। जितना नीट क्लीन रखेंगे, जितनी वहाँ पर पूजा करेंगे, उतनी ही अच्छी थॉट्स आएंगी, उतनी ही पॉजिटिव थॉट्स आएंगी, और उतना ही हम अपनी लाइफ में राइज करेंगे। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। यस।
क्या मैं रेवा जी से बात कर सकता हूँ? जी हाँ, आप कर सकते हैं। थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए। ओके जी हाँ बताइए। या मेरा नाम मेजर सिंह है जी, और हम अपार्टमेंट में रहते हैं। हमारा अपार्टमेंट का जो मुख्य है वो ईस्ट की तरफ है जी। लेकिन हमारे घर में कोई ऐसा, मैं काम बहुत करता हूँ लेकिन कोई पैसा वगैरह जमा नहीं होता कभी भी। पैसा वगैरह नहीं होता तो आप थोड़ा सा उसमें ये देखिए कि आपका जो बैकयार्ड की तरफ जो आपका गेट है वो उसी के बिल्कुल सीधे तो नहीं है, सेमी लाइन पे? उसकी विंडो है, बैक पे डोर तो नहीं है। विंडो है। आप थोड़ा सा एक तो इसका मतलब कि वेस्ट की तरफ आपकी विंडो है, उस विंडो को जितना भी अगर आप बंद रखेंगे उतना ही पैसे को स्टोर कर पाएंगे। और जैसे अभी मैंने बताया था साउथ वेस्ट, आपका अगर मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो साउथ वेस्ट में ही आप अपने अलमीरा को, अपने कैश बॉक्स को वहाँ पे जगह दें और वहाँ पर ही पैसा रखें, वहाँ पर अपनी वैल्यूएबल्स को रखें। लेकिन उसको मेजर सिंह एक याद रखें कि जब भी हम अपनी अलमीरा या ड्रॉ खोलें तो इट शुड गो फॉरवर्ड टू द नॉर्थ। मीन्स कि कुबेर जितना भी पैसा है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है तो वो नॉर्थ की तरफ जाना चाहिए ड्रॉर। ओके। और साथ में फाउंटेन को जरूर जगह दें तो आपके घर में पैसा रुकेगा ही रुकेगा। थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। तो ये मैं आपको यही बताना चाहती थी लिसनर्स कि अगर हम आप जैसे कई बार हम जानकारी लेते हैं कि एक्सपेंसेस के लिए, तो उसमें आपने क्या करना है, आप अपने साउथ वेस्ट बेडरूम में तो सो ही रहे हैं तो वहीं पर ही आप पैसे को रखने की हैवी कैश बॉक्स, अगर सपोज कर लीजिए अगर आप सोचते हैं कि हैवी कैश बॉक्स नहीं है, छोटा सा हमने हमारे पास कोई ड्रॉ है, उसको आप नॉर्थ डायरेक्शन में रख सकते हैं, लेकिन उसको भी नॉर्थ डायरेक्शन के साउथ वेस्ट कॉर्नर को यूज़ करने की कोशिश कीजिए। रेवा जी, इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे प्रश्न करना चाहूंगा। तो आपने हैवी कैश बॉक्स के बारे में तो बता दिया है जी, लेकिन जनरली एवरीबॉडी इज हैविंग सम पर्स इन देयर पर्स। नहीं आचार्य जी, ऐसा नहीं है कि हमारी ज्वेलरी है, कुछ है नहीं, वैसे मनी का जो बात है, मनी का पर्स, जो पर्स जो है अपना पर्सनल पॉकेट पर्स। बिल्कुल पॉकेट पर्स। मैं देखती हूँ कि लोग, मैं कहीं जब विजिट करने जाती हूँ कि मैंने देखा जी कोई हमारे बहुत अच्छी थी, उन्होंने उठा के पर्स आते ही सीढ़ियों पे रख दिया। इट शुड नॉट बी लाइक, कोई चेयर पर रख देता है, कोई किसी टेबल पर रख देता है, कोई ऐसे जस्ट फेंक देता है। और कई तो लोग कहते हैं जी सालों महीनों में गाड़ी में ही पर्स पड़े हैं उनके, तो वो उसको नहीं करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जब भी घर में आते हैं तो अगर आप देखते हैं कि आपके आते ही नॉर्थ डायरेक्शन का कोई साउथ वेस्ट कॉर्नर है, वहाँ पर आप एक छोटा सा टेबल रख दीजिए, आपने बहुत तरीके से अपना पर्स वहाँ रखिए। और अगर आपको पूरा अपना डिपॉजिट अपना रखना है, वैल्यूएबल्स को संभाल के रखना है, सब कुछ रखना है, देन साउथ वेस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस जहाँ पर आप अपना कैश बॉक्स, अपने तिजोरी को, कुछ भी आप वहाँ पर उसको रखिए, उसके ऊपर में उसको ढक के रख सकते हैं एंड यू पुट ऑल वैल्यूएबल्स इन दैट। उसके बीच में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई भी आप लिटिगेशन या कोई कोर्ट पेपर्स नहीं रखिएगा। आप उसके एक ड्रॉ के बीच में यू कैन कीप योर मनी, यू कैन कीप योर ज्वेलरी, वॉट एवर इज देयर, बट इट शुड ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ। मीन्स कि आपकी बैक नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, ड्रॉ का फेस भी नॉर्थ की तरफ दिखना चाहिए। साउथ वेस्ट का साउथ वेस्ट कॉर्नर मीन्स कि वो ब्लॉक होगा, वो हैवी रखेगा। हाँ रेवा जी, समय तो हमारा खत्म हो रहा है, लेकिन जस्ट मैं छोटा सा प्रश्न इसी से जुड़ा हुआ करना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जो हैं अपने कुछ वैल्यूएबल आइटम्स को लॉकर्स में भी रखते हैं। अब लॉकर्स तो चेंज नहीं हो सकता है कि क्या मनुष्य को उसके लिए वी आर हैविंग अ रेमेडी आचार्य जी। उसके लिए हमारी एक, ताकि हमारा सिक्योर है, जिसमें हम लोग क्या कर देते हैं, आपने देखा ड्राई डेट्स जिसको छुआरी भी बोलते हैं, अगर आप 9 पीसेस ऑफ ड्राई डेट्स को रेड कलर के क्लॉथ में, रेड क्लॉथ बिकॉज इट्स रिलेटेड विद द मास, इट रिलेटेड विद द वेल्थ, सबके साथ में, अगर आप उसके बीच में ड्राई डेट्स को 9 पीसेस को उसमें रख के ऊपर से कलावे से बांध के अगर आप अपने तिजोरी में या अपने लॉकर में रखते हैं, आपका ग्रो करेगा ही करेगा। आई एम वेरी मच श्योर अबाउट दिस। ये मैं अपना बताती हूँ, ये तजुर्बा है जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो लिसनर्स और कॉलर्स, मैं माफ़ी मांगूंगी कि मैं अब आगे और नहीं बढ़ पा रही, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप मेरे ब्लॉग पे भी विजिट कर सकते हैं, गूगल पे भी जाइए, आपको सारे ब्लॉग्स मिलेंगे। अगर आप हमारा प्रोग्राम दोबारा भी सुनना चाहें तो आप यूट्यूब पे भी आप इस प्रोग्राम को, आप और आपके सितारे को पूरा सुन सकते हैं। तो मैं जाते जाते सबसे पहले आपको एक टिप दूंगी और वो है आपके मनी के लिए है। कैश बॉक्स कैन बी लोकेटेड इन द रूम टुवर्ड्स द नॉर्थ, बट इफ द बॉक्स इज हैवी देन इट शुड बी केप्ट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर एंड द डोर ऑफ द अलमीरा शुड ओपन टुवर्ड्स द नॉर्थ। तो अब हम आपसे इजाजत लेते हैं और सुन रहे हैं आप और आपके सितारे। कोई भी ज्योतिष से जुड़ा प्रश्न हो तो आचार्य जी को कॉल करें 408-480-5477। वास्तु से रिलेटेड, दिशाओं से रिलेटेड कोई सवाल हो तो रेवा को कॉल करें
510-868-3338। तो जाते जाते ये शब्द सिर्फ आप सबके लिए। वो रे पालनहार यहाँ सब अंधकार है, सबको तेरी ज्योत का उजाला मिले यही दरकरार है। तेरी कृपा की दृष्टि सदैव करे रक्षा, ओ मेरे पालनहारे तेरी माया अपरंपार है। जय माता दी। You're listening to Daisy